बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुजाहिद अब्बासी और आज हम बात करेंगे रोज़ और कॉलम की सेटिंग के हवाले से कि अगर आपकी फ़ाइल में किसी रो की हाइट ज़्यादा है, किसी कम है और सेम इसी तरह कॉलम की विड्थ भी कम और ज़्यादा है तो आप उनको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। ऑटो फिट कंटेंट आप कैसे कर सकते हैं कि जितना कंटेंट लिखा हो उतना ही आपके पास सेल महदूद हो जाए। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे। ये मैं स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक शीट बनी हुई है और देखें इसमें रो की भी हाइट काफ़ी ज़्यादा है और कॉलम भी, कोई कॉलम में टेक्स्ट प्रॉपर नज़र आ रहा है, कुछ में नहीं आ रहा। जैसे उर्दू है तो इंग्लिश प्रॉपर नहीं नज़र आ रहा, मैथ सही नज़र आ रहा तो फिज़िक्स सही नज़र नहीं आ रहा। इस तरह केमिस्ट्री और ऑब्टेन मार्क्स भी मुझे क्लियरली नज़र नहीं आ रहे। तो फर्स्ट मेथड याद रखें कि आपने फॉर एग्जांपल ये इंग्लिश है तो ये नज़र नहीं आ रहा, आपने ऊपर टॉप पे जाना है। इस तरह ब्लैक कलर का जब प्लस आपके पास आ जाए तो आपने 2 बार एक साथ क्लिक करना है। तो यूं आपकी जो विड्थ है कॉलम की वो ऑटो फिट हो जाएगी। आप 2 बार क्लिक करेंगे तो वो फिट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये कि आप यूं यहाँ से सेल को पकड़ के भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप उसको ऑटो फिट नहीं कर सकते। ऑटो फिट से मुराद ये है कि जितना कंटेंट लिखा हुआ उसके मुताबिक वो एडजस्ट हो जाए। तो आपने फिर क्या करना है, यहाँ पर 2 बार क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ। और सेम इसी तरह रो पे अगर बात करें तो रो पे भी आपने 2 बार क्लिक करेंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगी। अगर आप देखें तो ये प्रॉपरली एडजस्ट हो चुके हैं। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए बैक चलता हूँ और आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि अगर पहला तरीका आपके लिए मुश्किल हो, मीन आपके पास कॉलम्स की तादाद ज़्यादा है तो आपको ये प्रोसेस टाइम टेकन लगता है, तो आपने दूसरा मेथड कौन सा यूज़ करना है। तो मैं सेम वही पहले वाला डैशबोर्ड ले आता हूँ। अब आपने क्या करना है, आपने जहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से आप चाहते हो जिस रेंज में से कि आपके जितने भी कॉलम्स हैं वो ऑटो एडजस्ट हो जाएं, तो आपने उस कॉलम में को सिलेक्ट करना है। याद रखें टॉप सिलेक्ट करना है, यूँ आपने बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करना। आपने टॉप जहाँ पे एम लिखा है तो एम के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने एम के ऊपर रख के लेफ्ट साइड पे ड्रैग करना है। तो मैं ये ड्रैग करता हूँ, यहाँ तक फर्स्ट कॉलम तक आपने आ जाना है। ठीक है, उसके बाद मिड में कहीं पर भी रख के आपने 2 बार क्लिक कर देना है। और याद रखिए जब ब्लैक प्लस आपके पास आएगा तब आपने 2 बार क्लिक करना है, यहाँ नीचे रख के आपने नहीं क्लिक करना। यहाँ रखने के बाद मैं 2 बार क्लिक करूंगा और ये मेरा जितने भी कॉलम्स थे वो सारे ऑटो फिट कंटेंट हो चुके हैं। अब देखें तो मेरे सेल की जो विड्थ है और हाइट है वो प्रॉपरली एडजस्ट हो चुकी है। अब प्रॉपरली मेरा टेक्स्ट नज़र आ रहा है, जितना टेक्स्ट है उतने ही सेल का साइज हो चुका है। इसी तरह मैं रो का भी करता हूँ, यहाँ पर मैं 2 बार क्लिक करता हूँ कि रो की तादाद मेरी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका आप कौन सा यूज़ कर सकते हो, और इसमें मैं आपको एक शॉर्टकट की बताऊंगा जिसका यूज़ करते हुए आप 2 मिनट में ये काम कर सकते हैं। तो मैं वापस बैक एंड पे चलता हूँ। अच्छा, कंट्रोल जेड जो है वो आपकी अंडू शॉर्टकट की, अंडू की। ठीक है, क्या आप वहाँ से कोई भी डेटा को अंडू कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले आपने सेम वैसे ही फॉलो करना है, सिलेक्शन आपने सेम वैसे ही करनी है। उसके बाद आपने आल्ट का बटन प्रेस करना है, एच का बटन प्रेस करना है, ओ का बटन प्रेस करना है, देन आपने आई का बटन प्रेस करना है। तो आपके पास जितने भी कॉलम्स होंगे वो ऑटो एडजस्ट हो जाएंगे। सेम इसी तरह आपने रो सेलेक्ट करनी है, तो मैं रो सेलेक्ट कर देता हूँ। ये रोज सारी सेलेक्ट हो गई हैं। देन आपने रोज के लिए आपने आल्ट, उसके बाद एच, उसके बाद ओ और देन आपने ए प्रेस करना है। तो जितनी भी रोज है वो ऑटो एडजस्ट हो जाएंगी। ये सबसे आसान तरीका है। तीनों तरीके बहुत आसान हैं, जो आपको बेहतर लगता है आपने वो वाला यूज़ करना है, लेकिन एक्सपर्ट बनने के लिए आपको ये तीनों तरीके आने चाहिए। तो होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा अगर कोई मसला आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।